प्यारे साथियों, जोहार। अखबार के माध्यम से आप सभी को बहुत सारी चीज़ें पता चला होगा। 2-3 इशू हैं और क्या अपडेट है लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे थे। हर चीज़ का क्लियर करूंगा, पैसेंस रख करके। ज़्यादा प्रयास होगा लंबा वीडियो ना बनाऊं। और पेटिशनर की क्या स्थिति है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेटिशनर को लेकर के, उसके बाद हम बात करेंगे अंतिम में सीआईडी से संबंधित क्या पूछताछ की गई थी, क्या बातें हुई वहाँ पर, और पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें कई लोग जो आप लोग प्रश्न करते हैं वो सारी बताएंगे। पेटिशनर को लेकर के आप सभी से निरंतर आह्वान किया गया था। हमें दुर्भाग्य की स्थिति तब पैदा होती है और लगती है जब कोई आपको निगेटिव या फिर अफवाह वगैरह फैला करके आपको दिग्भ्रमित कर देता है। ये शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में है, दिग्भ्रमित। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतने मैच्योर नहीं हैं या फिर आप इतने जागरूक नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, यदि आपको कोई भी ऐसा चीज़ परोसा जाता है जिसके तथ्य नेट में भी मौजूद हैं, यूट्यूब में भी मौजूद हैं, अन्य प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं, तो एक बार आप सर्च करके नहीं देख सकते हैं या फिर संबंधित विशेषज्ञ से आप कंसल्ट करके वो चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं कि हम गलत हैं कि आप गलत हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, मैं बता रहा हूँ। पेटिशनर को लेकर के कई लोग आपको बोले कि ये हो जाएगा, ये आपको जेल हो जाएगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, नौकरी ख़राब हो जाएगी, बहुत सारे XYZ। इसके बारे में यदि आपको एक अप्रोप्रिएट जानकारी चाहिए होता तो हमारे बहुत सारे माननीय वकील के द्वारा, सीनियर वकील के द्वारा बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं यूट्यूब में, वहाँ पर आप देख सकते थे। या फिर इतने साथी हैं, लगभग कोई ना कोई वकील के कंसल्ट में होंगे ही होंगे, उनसे पूछ लेते आप। लेकिन कुछ लोग, और दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि कुछ शिक्षक भी इस गतिविधि में शामिल है जो पिटिशनर बनने की इस मुहिम को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। क्लियर बात एक ही है प्यारे साथियों, पिटिशनर को लेकर के ये आह्वान कोई व्यक्तिगत नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ आपका भलाई है, आपका भविष्य है, आपका मंजिल है। इस पिटिशनर में छुपा हुआ यही सारी चीज़ें हैं और इसी के लिए आपको आगे आने के लिए बोल रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है आपके अंदर उतनी यूनिटी हमें दिखाई नहीं देती है और इसीलिए कई शिक्षक आपको बोलते भी हैं कि आप यहाँ, आपके लिए लड़ाई लड़ना मतलब एक तरह से एक बड़ा संकट के दौर से गुजरना, एक बड़ा खतरा मोल लेना, इस प्रकार का प्रतीत होता है। खैर, सीजीएल की लड़ाई से संबंधित जो भी लोग आपके लीड करने वाले लोग हैं, सब मजबूती के साथ अडिग हैं और वजह सिर्फ इतना है कि हम लोग सच्चाई के साथ हैं। जो हम लोग के पास एविडेंस है, जो हम लोग जानते हैं, आज झारखंड में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ना ऐसा नहीं पता हो कि वो सीजीएल से संबंधित बातें ना जानता हो, पेपर लीक से संबंधित बातें ना जानता हो। घर घर में चर्चा है और इस मुहिम में आते कहावत मेरी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हैं नहीं। क्या तोड़ना है प्यारे साथियों? इन भ्रष्टाचार की जड़ को तोड़ना है, खराब सिस्टम को तोड़ना है। ऐसे लोग जो पैसा ले करके और दे करके आपके भविष्य को कुचलते हैं, उनके मनोबल को तोड़ना है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हैं भी नहीं प्यारे साथियों, ये आप सभी को आश्वासन देता हूँ। और इस लड़ाई में लड़ते लड़ते कुछ हो भी गया तो भी ऊपर वाला दरबार सजा कर ही रखा होगा, इसलिए टेंशन नहीं है। खैर, बात करेंगे और भी बात करनी है। जो दूसरा पॉइंट था, मैं बात करूंगा दूसरा पॉइंट पर, सीआईडी से संबंधित। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि बात माइंड में इतनी सारे बातें हैं कि क्या बताऊं प्यारे साथियों। पिटिशनर को लेकर के जो डेट है 8 तारीख तक बढ़ा दी गई है। आप पर छोड़ते हैं, ज़्यादा कुछ आह्वान करने का हमको नहीं लगता है कि ये उचित नहीं लगता है। कितना बार एक ही चीज़ को बोलेंगे? आपके अंदर जागरूकता की कमी है, आपके अंदर
मैच्योरिटी की कमी है तो ये अपने हिसाब से आप देख लीजिए। मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा आपसे कि कोई भी कुछ बोलता है उसमें आप सर्च कर लीजिए, जान लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, फिर आप किसी के बात को विश्वास कीजिए, चाहे वो सही बोलने वाले लोग हो चाहे वो झूठ फैलाने वाले लोग। पिटिशनर को लेकर के डेट 8 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। अभी मैं ऐलान कर दे रहा हूँ, 8 तारीख तक बढ़ गया है। 8 तारीख तक अभी तक जो पिटिशनर बने हैं 600 के करीब 600 लगभग बन गए हैं। प्रयास आप सभी को करना है, कम से कम एटलीस्ट 1000 कर देनी है, 400-500 और भी आप लोग जुड़ जाइएगा। और जो साथी, देखिए अभी हम लोग को बहुत एक्स्ट्रा भी खर्च करनी पड़ रही है और कोचिंग का हालात आप जान सकते हैं कैसा है। मैं तो यहाँ पर कोई कोचिंग वोचिंग चलाता भी नहीं, मैं एक मात्र शिक्षक हूँ। जो हमारे संचालक करता है उनकी स्थिति में भली भांति है, मैं जान रहा हूँ। तो ऐसे स्थिति में आप लोग यदि मदद नहीं करेंगे तो कोर्ट का फीस हो गया, वकील का फीस हो गया, ऐसे में देने में दिक्कत हो जाएगी। लड़ाई हम लोग उतना मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। तो वैसे साथी जिनको कभी सर लोगों ने साथ दिया था, जैसे पंचायत सचिव से संबंधित जो लोग रहे हैं, उनको शायद बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षकों ने साथ दिया था। तो आज शिक्षकों की लड़ाई, और शिक्षकों की लड़ाई नहीं, यहाँ की अभ्यर्थियों की लड़ाई, झारखंड के सिस्टम के साथ जो लड़ाई है, जेएसएससी के खिलाफ जो लड़ाई है, क्योंकि जेएसएससी का जितने भी बहाली है, कोई बहाली ऐसा नहीं है जो एकदम कह सकते हैं एकदम निष्पक्ष तरीके से हुआ होगा। सब में कुछ ना कुछ अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई, लापरवाही हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम मीडिया, अखबार, हर जगह ये चीज़ पता चलती है। तो इन सभी चीज़ में सुधार के लिए प्यारे साथियों आप सभी को आह्वान किया जा रहा है कि आप लोग जिस प्रकार से हो सकता है सहयोग कर दीजिएगा। सभी चीज़ का हिसाब आपको मिलेगा जिस टाइप से पहले मिलता आया है, इसलिए एकदम आश्वस्त रहिएगा। आप लोग का हमारी धर्म है आप सभी को कल्याण करना, इसलिए आपके एक पैसा का भी हम लोग किसी प्रकार से व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे, ये आपको गारंटी देते हैं। बाकी लोग कितना भी बोले, हमारी ज़मीर सच्चाई के धर्म पर है, सच्चाई के साथ है, इसलिए हमारी ज़मीर इतना मजबूत है कि नेगेटिविटी वालों के चीज़ों से ना कभी डरती है, ना ही कभी भटकती है, ना ही कमज़ोर हो सकती है, अडिग है और जब तक जीवित है तब तक अडिग रहेगा। देखिए बात करते हैं सीआईडी की बात। तो पिटिशनर वाला पहले फिर एक बार दोहरा लेते हैं। पिटिशनर वाला बात जो है आपसे फिर आह्वान होगा, पिटिशनर से संबंधित आप लोग आगे आइएगा और 8 तारीख तक अधिक से अधिक संख्या में, और भी जो हम बता ही दिए कुल आंकड़ा कितना है, और भी संख्या में आकर के आप लोग जो है कम से कम 1000 आप लोग को करना है पिटिशनर, और सहयोग भी देना है जो सहयोग दे सकते हैं। सीआईडी से संबंधित बात आप सभी को एकदम ये कर रहा होगा, माइंड में भूचाल आ रहा होगा, क्या हो गया, बहुत सारे एकदम इतना फ़ोन आए कि मत पूछिए। फिर भी परेशानी तो हम दिन भर, आज भी दिन भर निरंतर माननीय हमारे प्रशासन के अधिकारियों से निरंतर बातचीत होते रहती है, कहाँ क्या करना है, क्या हो रहा है सर, मैं खुद पूछते रहता हूँ। हर तरीके से पॉजिटिव वातावरण है। तो सीआईडी की मैं बात करूँ, सीआईडी से संबंधित प्रक्रिया में हमें सबसे पहले फ़ोन आया, फिर हम गए वहाँ पर सीआईडी ऑफिस, तो आप लोग देखे होंगे रांची में कहाँ है, सो वहाँ जब गए प्रेजेंट हुए, एक बार फ़ोन आया था तो आपको पता है कि वहाँ के जो माननीय पदाधिकारी डीएसपी महोदय जो हैं उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने सारा हमारा बयान लिया था। उसके बाद दूसरी बार जब बुलाया गया तो वही बयान हमको देने के लिए बुलाया गया जो हम उसमें दिए थे, लेकिन इस बार अपर लेवल के पदाधिकारी सब बुलाए थे हमें, और डीआईजी मैम थी, आप जान रहे होंगे, पेपर में पढ़े होंगे, संध्या रानी मैम थी, और भी एक एसपी मैम थी, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। तो मैम के पास मैं प्रेजेंट हुआ और हमारे पास क्या तथ्य हैं सारी बातें पूछी गई, मैंने तथ्य दे दिया। सारी तथ्य से संबंधित और भी मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये सारी चीज़ें पूछा गया। सारी चीज़ें को एक एक करके मैं क्लियर कर दिया। उसके बाद हमारे साथ कुछ एविडेंस गए हुए थे, उनको भी ये किया गया, वो भी बता दिए। कोई भी एविडेंस जो भी वहाँ पर गए थे उनको किसी प्रकार से कोई डर नहीं था, उन्होंने खुद आश्वासन भी दिया। प्रशासन, जैसा कि बोले प्यारे साथियों, प्रशासन बिल्कुल सच्चाई के साथ अभी है, हमारे पक्ष में नहीं कह सकते। यदि हम सच है तो हमारे साथ है, यदि हम गलत है तो हमारे साथ नहीं है। लेकिन अभी तक आपको पता है, मैं बताया था एक वीडियो में भी कि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, समझदार भी हूँ ठीक ठाक, तो मैं एफआईआर जब भी गलत होता तो मैं नहीं करता, एफआईआर किया हूँ, सच्चाई था तब।
और मुझे पूरा उम्मीद है जिस प्रकार से सीबीआई आज पूरे देश में अपना एक स्थान रखता है, आज कोई घटना होती है हर कोई सीबीआई की डिमांड करता है, वो चीज़ें मुझे उम्मीद है सीआईडी में भी इस प्रकार से इस बार आपको देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया है सीआईडी से, एकदम निष्पक्ष जांच कीजिएगा। और मुझे पूरा भरोसा है माननीय मैडम पदाधिकारी जो लोग थे उनको भी मैं पूरी सच्चाई के साथ अपना घटना बताया हूँ, और हर जगह से बहुत सारे पॉजिटिव, हर जगह से आश्वासन यही मिला है कि बाबू सच के साथ ही हम लोग जाएंगे, आप सिस्टम पर भरोसा रखिए, सिस्टम वही करेगी जो सच होगी। तो इसीलिए एकदम बेफिक्र रहना है। अभी तक आपको पता है जितना भी गतिविधियां हुई है, चाहे कोर्ट में स्टे लगने की बात हो, चाहे जांच संबंधी सी बात हो, हर चीज़ हमारे पक्ष में ही रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सच के साथ हैं। नहीं तो कब का याचिका खारिज हो गई रहती, कब का चीज़ें ख़त्म हो गई रहती। लेकिन हर चीज़ हमारे पॉजिटिव में रहने का कारण यही है कि हम लोग सच के साथ हैं और निरंतर सच के साथ रहेंगे। तो सीआईडी में जितने भी एविडेंस थी सारी दे दी गई है। मतलब कुछ एविडेंस अभी भी सीआईडी के तरफ से टाइम दिया गया है कि जो बचा हुआ एविडेंस है उसको भी आप लोग जमा कर दीजिएगा। तो कुछ एविडेंस नहीं दिए हैं, उसको भी जल्द ही जमा कर देंगे। और माननीय सीआईडी महोदय भी आपको खुले तौर पर आह्वान किया है कि यदि आपके पास भी कोई एविडेंस है तो आप दीजिए। आपकी नाम को कोई नहीं लेगा, न किसी प्रकार से अखबार में आएगा और ना ही किसी प्रकार से कोई मीडिया वगैरह जो आपका, जिससे आपका नाम प्रसारित हो सकता है, फैल सकता है, वो चीज़ें नहीं होगी। इसलिए किसी भी प्रकार से, चाहे नेट से संबंधित एविडेंस हो, मतलब नेट में आया हुआ कोई क्वेश्चन हो सकता है, आंसर हो सकता है, या फिर अन्य किसी प्रकार का कोई आपके पास साक्ष्य है, तो आप लोग ज़रूर लेकर के आइएगा। ये हमारी गारंटी है, सीआईडी की गारंटी से तो बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैडम पदाधिकारियों ने हमें भी आश्वासन दिया है कि बाबू यदि कोई भी और भी एविडेंस देना चाहता है तो उनको भी लेकर के आइए, स्वागत है उनका। किसी भी प्रकार से ना उनकी सुरक्षा पर कोई दिक्कत होने वाली है, ना ही उनका नाम उजागर होने वाला, इसलिए बेफिक्र आप लोग आ सकते हैं। अब यहाँ पर इस बात को रखने के बाद कई लोगों को लगता है सर आपका एविडेंस मतलब इसका मतलब कि हमारी पहले वाला एविडेंस का महत्व नहीं। मेरे साथियों, हर एविडेंस का महत्व है, लेकिन अपना जगह महत्व है। कोई हमारी एविडेंस खारिज नहीं हो सकता है, इतना जान लीजिए। एविडेंस क्यों नहीं खारिज हो सकता है? क्योंकि वो सच है। जहाँ भी जांच करना है कर लीजिए, एविडेंस सच है, खारिज तो नहीं होगा। लेकिन और भी बढ़िया एविडेंस मिल सकता है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हो, उसका नंबरिंग में आंसर हो, इस प्रकार का एविडेंस यदि मिल सकता है तो आप लोग आइएगा लेकर के। वैसे भी हो सकता है कुछ लोग धांधली में शामिल हो, उनके पास हो सकता है एविडेंस। आपको क्लियर कर देता हूँ, रिजल्ट तो वैसे भी रद्द होगा। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि नौकरी हो जाएगी पैसा के बदौलत, तो नहीं होने वाला है। तो यदि आपको लगता है कि इस बार झारखंड की इस लड़ाई में यदि आपका सहयोग बेहतर हो सकता है तो आप लोग भी आइए। जो लोग संलिप्त हैं उनसे भी मैं गुहार लगा रहा, आ सकते हैं और आप लोग दे सकते हैं। निश्चित रहिए, हम ये समझेंगे कि आपकी गलती नहीं, निश्चित तौर पर आपकी गलती नहीं होगी, जो करवाने वाले लोग हैं वहाँ से गलती आती है। लेकिन यदि आप नहीं आए तो मेरा आप एक बयान तो सुनबे किए थे कि मेरा प्रयास इस बार रहेगा, और है भी। जो लोग आएंगे वो तो बच जाएंगे, जो लोग नहीं आएंगे, मैं इस बार फिर से आप सभी से वादा कर रहा हूँ और माननीय प्रशासन से भी ये चीज़ कई बार गुहार लगाया हूँ, क्योंकि सिस्टम सुधार करनी है प्यारे साथियों, आने वाले वैकेंसी सुधार करनी है। ये जो पैसा लेन देन, सिर्फ अमीर ही अमीर बनता जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट को बदलना है। और इसके लिए जो सेटर है, जो सेटिंग करवाते हैं, और जो लोग 5 लाख 10 लाख दे करके सेटिंग की इस मुहिम में शामिल है, जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी हैं, उनको भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनको भी किसी न किसी प्रकार से उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपकी संख्या बहुत मामूली है और आप लाखों लोगों का
लाखों युवाओं का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। दोनों के माइंड में डर जब तक नहीं होगा तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगी। तब तक आने वाला सीजीएल हो या फिर जितने भी एग्ज़ाम हैं जो जीएसएससी के माध्यम से होता है वो नहीं सुधरेगा। सीबीआई जांच होता तो ये चीज़ें और आसान हो जाती, लेकिन आप लोग की पिटिशनर की हालात ये है कि आप लोग शायद नहीं चाहते हैं कि सीबीआई हो, फिर भी हम लोग पूरा एफर्ट लगाएंगे सीबीआई के लिए। बेफिक्र रहिए। जो हमारे साथ खड़ा है, जो योगदान दिए हैं, उनको हम सलाम करते हैं कि वो अपने अधिकार के लिए जागरूक हैं और वो चाहते हैं कि झारखंड में सिस्टम बदले। वो चाहते हैं उनका सपना साकार हो, उनका मेहनत साकार हो। उनको धन्यवाद है, उनको सलाम है। प्यारे साथियों, ऐसे लोग हैं। हम जानते हैं, एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि आपकी स्थिति इतनी कमज़ोर कर दी गई है कि आज मैया जैसे योजना में आप लोग खुश होते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि आपके पास पैसा नहीं है और पिटिशनर बनने में भी आपके पास पैसा नहीं होगा। हालांकि चलिए, सरकार के जितने भी योजनाएं हैं सबको सम्मान करना चाहिए, हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि हमारी स्थिति कुछ और होती। हर कोई जानता है, कोई भी सरकार यहाँ पर ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि एकदम सब बढ़िया से काम किया है। सब सरकार लगभग उसी प्रकार से रही है, लेकिन फिर भी कोई नहीं। हम युवा हैं जो देश के विधाता हैं, इसलिए हम लोगों को एकजुट रहने की आवश्यकता है और इसलिए निरंतर गुहार भी लगाते हैं। ठीक है, लड़ाई में जो सहयोग दे रहे हैं डायरेक्ट रूप से, उसका तो स्वागत है ही। जो नहीं दे पा रहे हैं गरीबी के कारण, उनका भी स्वागत है। आप लोग हमेशा एक रहिए। अब बात करते हैं सीआईडी में आगे क्या होगा। सीआईडी की इस गतिविधि में आगे क्या होगा मैं बताता हूँ। जो भी एविडेंस दिए हैं उस एविडेंस को फॉरेंसिक भेजा जाएगा। फॉरेंसिक भेजा जाएगा, वहाँ पर जो भी जांच में आएगा उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार होगा और वो रिपोर्ट जाएगा कोर्ट में। तो बयान से संबंधित पहला स्टेप होता है, उसके बाद फॉरेंसिक से संबंधित होता है। फॉरेंसिक जाएगा और वो रिपोर्ट फिर तैयार होगा और रिपोर्ट से संबंधित वो चीज़ें जाएगी कहाँ पर? कोर्ट पर। और उसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट जो है आगे की सुनवाई करेगा। अब ये डिपेंड करेगा हमारे माननीय सीआईडी पर कि वो कितना जल्दी इसको जांच करते हैं, कितना जल्दी वो कर पाते हैं और कितना जल्दी कोर्ट को ये चीज़ दे पाते हैं। ये चीज़ें उन पर निर्भर करेगी। हालांकि मैं पूरा आश्वस्त हूँ और मुख्यमंत्री का भी चूँकि बयान माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे, तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि आपके फेवर में ही फैसला आएगा। और रद्द कराना हमारा प्राइमरी उद्देश्य नहीं है। सीबीआई जांच होना चाहिए। रद्द तो होगा ही, क्योंकि गलत हुई है। पेपर लीक होने से एग्ज़ाम रद्द होती ही होती, और पेपर लीक साबित हो जाएगा तो रद्द होगा ही। लेकिन सीबीआई जांच ज़रूरी है। हालांकि मैं सीआईडी से बहुत भरोसा किया हूँ इस बार, और सभी अधिकारियों से प्रार्थना भी करूँगा कि आपसे जो भरोसा हम किए हैं, और हम नहीं, आपके ऊपर 3.5 लाख 4 लाख जो हमारे झारखंड के युवा हैं, सबकी निगाहों आप पर टिकी हुई है। सबकी भविष्य आप पर समर्पित है। सबके सपने आप पर निर्भर करते हैं। तो निश्चित तौर पर आप बेहतर करेंगे और सच्चाई के साथ करेंगे। हम किसी के पक्ष में नहीं बात करते हैं, ना सरकार के पक्ष में ना आपके पक्ष में। सच्चाई, ना हमारे पक्ष में बात कीजिए ना सरकार के पक्ष में। आप वही करिएगा जो सच होगा, ये आपसे उम्मीद है और निश्चित तौर पर आप करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो आगे की रिपोर्ट जाएगी कोर्ट के पास। बाकी क्या होता है देखने वाली बात होगी। फिर मिलेंगे कोई और अपडेट के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जोहार, नमस्कार, ऑल द बेस्ट प्यारे साथियों। सभी को टेक केयर, सभी को बाय बाय।